जय जौहर दोस्तों। आज हम लोग रिव्यू करेंगे सीजीपीएससी मेंस 2021 के पेपर 4 का। रिव्यू स्टार्ट होने के पहले मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ कि पेपर बहुत इजी आया था। 19 और 20 पीएससी के जो साइंस या पेपर 4 का जो लेवल था उसके आसपास भी नहीं था ये पेपर उस लेवल का था जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट के स्टार्टिंग में बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जैसे पेपर सेट नहीं करते हैं ईजी, उस टाइप का था। और मुझे जहाँ तक लगा कि सब चीज़ें जो हैं बाय द सिलेबस आई थी, एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के। और जितने भी चीज़ें थी जो कि इसमें वियर्ड हो सकती थी या फिर बुरी हो सकती थी, वो इस पॉइंट पे ही हो सकती है कि आपने कितने अच्छे से पार्ट 1 और पार्ट 3 के बीच में जो मैथ सॉल्व करने वाला होता है आप कितने स्मूथली उसमें स्विच कर पाए, जो कि मैं आपको बार बार बताता था कि बहुत डिफिकल्ट होता है टेक्स्ट और मैथ्स के बीच में स्विच करना। और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी क्या रही उस प्रेशर टाइम पे। तो ओवरऑल रिव्यू इस पेपर का ये है कि इट वाज अ वेरी इजी पेपर। चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बैंड बाय रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द यूनिट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट आर अलॉयज, राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हो सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, वरना मोर और लेस ये भी सही है। डिफाइन रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, चुपचाप उसमें बता देना, इक्वेशन लिख देना, डायग्राम बना देना, साइड में हो जाएगा। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इजी क्वेश्चन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड और ह्यूमन बॉडी, कई सालों से रिपीट हो रहा वाला क्वेश्चन है। हाउ मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि लगभग अगर ये 14 मार्क्स का है तो ये लगभग 28 मार्क का होगा। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इसमें आपको 23 से 24 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें मार्किंग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर जैसे इस प्रकार की चीज़ें हैं, डिफाइन फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसमें जो स्टैंडर्ड जो होना चाहिए ना चेकिंग, ये है कि अगर आपने रिलेशन बता दिया ना, इक्वेशन लिख दिया, तो 2 आउट ऑफ 2 मिलना चाहिए। लेकिन कई चेकर क्या होते हैं, ज़बरदस्ती थोड़ा सा कंजर्वेटिव मार्किंग करते हैं और 1.5 आउट ऑफ 2 देंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको डेफिनेट फैक्टर पता है कि इन्फ्लुएंसिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसमें आपको 2/2 देना चाहिए, वहाँ पे भी ज़बरदस्ती मार्क्स काटे जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए मैं इसका जो ओवरऑल जो स्कोर है ना, वो लास्ट में आपको बताऊंगा कि कितना आना चाहिए। अभी मैं इंडिविजुअल मार्किंग नहीं कर रहा हूँ जैसे GS3 में मैंने की थी। देखते हैं यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है, इजी क्वेश्चन है। B/A एकदम इजी क्वेश्चन है, यहाँ से कॉमन निकालेंगे बन जाएगा क्वेश्चन। सिमिलरली ये क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चन में मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा ये कितना लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि उस प्रेशर सिचुएशन में आप जिस प्रकार से मैथ सॉल्व करते हैं वो मैं यहाँ रूम में रिलैक्स इन्वायरमेंट में बैठ के उसको रिक्रिएट नहीं कर सकता हूँ। फिर भी जो क्वेश्चन मुझे ऊपर से लग रहा है कि बन जाएगा, उस पर मैं अपने कमेंट्स देने की कोशिश करूँगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है जो कि वंस अगेन बहुत ही एक्सपेक्टेड और कॉमन क्वेश्चन है। ये वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा। वैदिक मैथमेटिक्स हो सकता है कि थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, लेकिन ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और 98 इंटू 96 करके कुछ ना कुछ करके आप लोग ले ही आओगे। तो आप ये मान के चल रहा हूँ कि 1 नंबर तो आप लोग खींच ही लोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस, जिसका खौफ रहा है पिछले कई सालों से, एकदम ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। रैम के बारे में पूछा गया है, कंप्यूटर का यूज़ पूछ दिया है फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पूछ दिया है, रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पूछ दिया है, इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 बायोजोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। राइट नेम्स ऑफ द बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोआ डिसीज कॉज ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म, ये पता है तो ठीक है ना, कुछ नहीं तो 1 नंबर तो आप खींच ही लोगे इसमें। राइट नेम्स ऑफ एनी 4 इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, 4 ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो इसमें आप मैप बना के नेम कर सकते हो। सिर्फ नेम लिखना है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है कब कहाँ कैसे है। सिमिलरली देखेंगे सेक्शन 2, व्हाट आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ कैटायनिक एंड आयनोनिक डिटर्जेंट, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। वाई डिटर्जेंट्स आर कंसिडर्ड बेटर देन सोप, ये घिसा पिटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुल मिला के 2.5 नंबर तो आप स्कोर कर जाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ईजी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हर बार आता है ये। फोटोसिंथेसिस मेन स्टेप्स, 19 का रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी टाइम और वर्क का इक्वेशन पूछा गया है। नौका वाली, धारा, स्ट्रीम और बोट वाली क्लासिक क्वेश्चन है यहाँ पे। ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है लेकिन ये भी बन जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको।
रोम पूछा गया है, एक बार रैम पूछ दिया, एक बार रोम पूछ दिया। अगर आपने इंजीनियरिंग करके रखी है या फिर आप बेसिक जानते हैं कंप्यूटर के बारे में 10th लेवल में भी, तो ये जो पेपर है एकदम प्योरली 10th लेवल के स्कूल बोर्ड वाला पेपर है, इसको आप आराम से आंसर कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, ये इंडियन ज्योग्राफी से बन जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? देखिए पिछले बार क्या पूछा, नाम पूछा, नेम द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये होते क्या है पूछ दिए, ट्रू क्राइटेरिया पूछ दिया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाएंगे आपको। नेशनल पार्क एंड सेंचुरी के बीच में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 मार्क्स से ज़्यादा आप नहीं स्कोर करेंगे, ठीक है। व्हाट इज CNG, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट, फिर से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंपॉर्टेंस बता देंगे, क्लीन होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है, इको फ्रेंडली होता है, तो ये सब चीज़ें बता सकते हैं। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये हर 3-4 साल में परेशान करता है स्टूडेंट को। व्हाट आर अल्कोहल, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वाटर अल्कोहल्स वाला प्रिपेयर कर लेंगे आप, और ग्रिग्नार रिएजेंट से अगर आपको आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो ठीक है, नहीं भी होता है तो आप लगभग 2 नंबर तो उठा ही लेंगे इस पर्टिकुलर पेपर से। नेक्स्ट, हाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज इन द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑफ सोलर सेल, एक्सप्लेन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सेल। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो नया पोर्शन ऐड हुआ है फिजिक्स में, यहाँ से क्वेश्चन आने का है, तो वहीं से आए हैं, तो ये यहाँ से डील हो जाएगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लेबल इट्स मेजर कंपोनेंट, हाउ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, तो कुल मिला के ये सब क्वेश्चन में आप 5 नंबर तो उठा ही लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ को आप सॉल्व कर सकते हैं, ईजी क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ ट्रू ट्रेड, स्पीड एंड डिस्टेंस के जब भी क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी पढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पार्ट 3 का जो क्वेश्चन पेपर है 8 नंबर वाला, व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन, रीजन, इफेक्ट, कंट्रोल, तो यहाँ पे एवरेज मार्किंग होती है, तो लगभग 4 मार्क उठाओगे आप यहाँ पे। व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मॉग, ये डिफिकल्ट पेपर है। एक्सप्लेन इट्स सिस्टम ऑफ फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये पोर्शन उतना नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर आप फोटोकेमिकल स्मॉग बता दे रहे हैं तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो अभी तक ऐसे 2 क्वेश्चन हुए हैं जिसमें हम लोग को मेजर दिक्कत हुई है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला क्वेश्चन है और दूसरा ये है फोटोकेमिकल स्मॉग वाला। लेकिन ओवरऑल पेपर ईजी है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, स्कोर इसमें लंबा उठेगा। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बहुत ईजी क्वेश्चन, पहला टॉपिक ही है ये। इन्वायरमेंट का जो प्रॉपर जो स्टार्ट होता है टेक्नोलॉजी के बाद, ये एकदम ही पहला पार्ट है और सबको रटा हुआ होगा, सबने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। पाई चार्ट वाला लप्पा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, तो ये यहाँ पे इजीली आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। 10 मार्क के क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, वरना यूजुअली यहाँ पर एक मैथमेटिशियन होता है, शायद स्किप हो गया होगा, जो भी हो गया होगा, जैसा भी है। ये जो पाई चार्ट है एकदम इजी पड़ता है, यहाँ से आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स का जो ओवरऑल लेवल है वो बहुत ही ईजी था, बहुत ही बेसिक था, एंड इसमें लोग जम के नंबर उठाने वाले हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है 15 नंबर वाला, ये है कि डिफाइन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, विच टाइप ऑफ मिरर विल बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। सोलर फर्नेस, ठीक है, रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, ठीक है, हेडलाइट ऑफ कार, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो करिए। ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, ये 11th और 12th के केमिस्ट्री पोर्शन में जा रहा है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि चुपचाप ये मिरर वाला ही आप अटेम्प्ट कर लो और आगे बढ़ते बनो। उसके बाद से इजी क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कैटेगरीज थ्रेटेंड स्पीसीज आर क्लासिफाइड इन रेड लिस्ट ऑफ IUCN, राइट द नेम ऑफ ईच कैटेगरी एंड एक्सप्लेन देम। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में तो था, मैं चाहता था उसको अटेम्प्ट कर सकता था। अगर वो नहीं अब अटेंड करना चाहते हैं तो व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट एंड फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर एक ऑप्शन होता मेरे पास मेरे नोट्स से रिलेटेड ऑप्शन की मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, तो मैं ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता कि किसके ज़्यादा पार्ट्स हैं। इन हाउ मैनी कैटेगरीज थ्रेटेंड स्पीसीज आर क्लासिफाइड इन रेड लिस्ट ऑफ IUCN, राइट द नेम ऑफ ईच कैटेगरी एंड एक्सप्लेन दैम। ये एक अप्रोच हो सकता है कि इसमें आप फैक्चुअल चीज़ें लिखेंगे, लेकिन क्योंकि आपको 25 से 26 लाइन लिखने हैं तो यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फंक्शनल एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल होम, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, डोर टू डोर कलेक्शन बाय वुमेन SHG, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, यहाँ पे फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमारे स्टेट में, गार्बेज फ्री सिटी, गार्बेज कैफेज, ठीक है, अंबिकापुर 1 ऑफ द 6 मेरे ख्याल से गार्बेज फ्री सिटी है। फिर गार्बेज कैफ़े का भी कॉन्सेप्ट है जो कि दिल्ली में कॉपी किया जा रहा है।
साथ ही साथ ODF प्लस प्लस स्टेट है हम लोग। तो ये सब बहुत सारे करंट अफेयर जो चीज़ें हैं ना, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे नंबर उठाने हैं तो ये 25-26 लाइन में आप कम लिखते हुए भी इन ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बताते हुए। ये पूछ रहा है ना फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद आप निदान के बारे में बता सकते हो, निदान 1100। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आप अपनी GS यहाँ पे छिड़क सकते हो। ओवरऑल जो रिव्यू है इस पर्टिकुलर पेपर का ये है कि PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत ईजी था। यहाँ पे आपको 75 में से 60 नंबर मिल सकते हैं। मैथ्स वेरी इजी था। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो मेरे को लगता है कि 48-49 भी वो स्कोर कर सकता है, लेकिन कंजर्वेटिव तरीके से हम लोग 40 मार्क्स लेके चलते हैं मैथ्स में। टेक इन्वायरमेंट इजी था, लेकिन क्योंकि ये ब्रॉड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी कंजर्वेटिव मार्किंग होती है, तो 55 मान लेते हैं 75 में। इनको ओवरऑल प्लस करेंगे तो लगभग 155 का स्कोर बनता है, और इसमें अगर थोड़ा सा 10 आप माइनस कर देंगे तो 145। तो एक जो गुड स्कोर हो सकता है इस पर्टिकुलर पेपर में वो आपका लगभग 145 आ सकता है। बहुत इजी पेपर था, लप्पा पेपर था। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप पेपर 4 और पेपर 6 में कंफर्टेबल है तो आपका रिवीजन इजी हो जाता है एंड बिकम्स वेरी वेरी इजी टू स्कोर हाई मार्क्स। आपको एक चीज़ रियलाइज ही होगी, पेपर 3 और पेपर 4 के एक दिन पहले रिवीजन में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि आपका बहुत ज़्यादा रिवाइज करना और एवरेज रिवाइज करने में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपको हमेशा से पता है। अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो इट बिकम्स रियली वेरी ईजी टू ऐड एंड मेक अ गुड आंसर। और इनका आप देखेंगे तो उतना ही फैक्चुअल रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि कौन सी वॉर कौन से डेट में हुई, कौन सा रूलर कितने टाइम पीरियड तक रेन किया। तो इस प्रकार के बहुत ज़्यादा फैक्चुअल अप्रोच में जाना, फैक्चुअल चीज़ों को कलेक्ट करना इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। तो कीप फेथ इन योर सेल्फ, कीप फेथ इन योर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन। ओवरऑल पेपर 4 हाईली स्कोरिंग पेपर होगा एंड पेपर 4 विल बी क्रूशियल इन डिसाइडिंग योर रैंक। अगर आपकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं बनी है फिर भी परेशान मत हुई। लैंग्वेज पेपर, ऐसे पेपर, पेपर 5, 6, 7 और इंटरव्यू के स्कोर्स कहीं भी कुछ भी हो सकता है। पेपर 4 की इंडिविजुअल बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 145 से ज़्यादा अगर स्कोर हो रहा है तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। एंड मुझे लगता है कि पर्सनली मेरी गट फील है कि 161 का जो रिकॉर्ड है पेपर 4 में वो हो सकता है ब्रेक हो जाए, क्योंकि पेपर 4 का जो लेवल 19 और 20 में था वो बहुत ज़्यादा टफ था। 19 में अनएक्सेप्शनल था और 20 में इंसेन था। 20 के जो क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही डेप्थ से आए हैं और 10th के सिलेबस से स्ट्रिक्टली नहीं आए, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल आया है, सिलेबस से आया है, मैथ्स पोर्शन भी इजी है। तो जिसने टाइम मैनेज कर लिया है और मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लिया है ही विल ईजिली स्कोर 150 प्लस। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें अगर 170 भी चले जाए। देखते हैं मेरिट लिस्ट में क्या आता है, तब की तब बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा ये पर्टिकुलर एनालिसिस। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए ग्रुप से, CGPSC बाय नीस सर्च मार लीजिए, आप पहुँच जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में। लगभग 7000 सब्सक्राइबर हो गए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि इस प्रकार की यूज़फुल वीडियोस आपको हमेशा पहुंचते रहे। पेपर 4 बहुत ही रिवॉर्डिंग पेपर है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेंस के लिए आप रेडी हो रहे हैं तो पेपर 4 और पेपर 6 को अच्छे से रिवाइज करिए और पहले से तैयार करके रखिए। मैथ्स ऐसा वेपन है कि आपके लैंग्वेज में हुई गलतियाँ, आपके एसए में हुई गलतियाँ, आपके जीएस में हुई गलतियाँ को बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के वो कंपनसेट कर सकता है। तो आप देखेंगे इस बार जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें पेपर 4 के नंबर एक्सेप्शनली आपको हाई दिखेंगे और वही कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा आपका रैंक। मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से 145 के आसपास का जो स्कोर है काफ़ी अच्छा स्कोर है, आपको रेसो बना के रखेगा। अगर आपको स्कोर अगर कम भी आ रहा है तो डोंट वरी, 6 पेपर और है और एक इंटरव्यू का भी फेज़ है आपके मार्क्स को ऊपर नीचे करने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी बात के साथ इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।